कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जब शादी से पहले होने वाली सास अपनी बहू के लिए बहुत ही प्यारा गाना चुनकर उस पर डांस करती है। और बहू बहू तो इतनी खुश होती है, अपनी सास को माँ कहते कहते थकती ही नहीं। परिवार के सामने और अपनी वीडियोस पोस्ट करके उसके थ्रू सारी दुनिया को बता देना चाहती है कि देखो मुझे कितनी प्यारी सास मिली है। लेकिन अफसोस, थोड़े टाइम के बाद यह रिश्ता थोड़ा सा गरमाने लगता है, थोड़ी सी उथल पुथल मचने लगती है। तो आखिर क्यों होता है ये सब? हाँ, मैं जानती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां सोचेंगी, मम्मी पर ससुराल वाले भी तो सोचें इस बात को। बिल्कुल सही बेटिया, ये सीरीज शुरू में बहुओं के पर्सपेक्टिव पर फोकस करेगी, क्योंकि बहू ही शुरू में सबसे ज्यादा नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करती है। लेकिन बिलीव करो, जब बहू समझदार, पेशेंट और हार्मनी ओरिएंटेड बनती है ना, तभी फैमिली एनवायरनमेंट भी ऑटोमेटिकली सुधर जाता है। बिटिया, अब मैं तुमसे और हमारे व्यूअर्स से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ। ये जो हम सीरीज बनाने जा रहे हैं, इसका सिर्फ मनोरंजन से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इसका मकसद कोई कहानी सुनाना है, बल्कि इसका मकसद तो शादी के बाद नई बहू को ससुराल और मायके में रिलेशनशिप्स को कैसे संभालना है, यही समझाना है। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, स्ट्रोंग हैं, लेकिन अक्सर ससुराल और एक्सटेंडेड फैमिली की डायनेमिक्स की सीख बहुत कम मिलती है उन्हें, जिससे छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैशेस, जेलसी और अननेसेसरी फाइट्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। बस इसी गैप को भरने के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है। हमारा गोल है बहू को प्रैक्टिकल टिप्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और स्मॉल जेस्चर्स दिखाकर गाइड किया जाए, जैसे को सिस्टर्स और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ तालमेल बैठाना, हस्बैंड के साथ टीम वर्क और कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना, ईगो और गुस्से को कंट्रोल करना, और खुद को खोए बिना एडजस्ट करना। इन सब टॉपिक्स के थ्रू लड़कियों को खुद में कॉन्फिडेंस और समझदारी डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। और ये सीख सिर्फ बहू तक सीमित नहीं होगी। जब बहू अपनी पेशेंस और समझदारी से रिएक्ट करती है ना, तो ससुराल वाले भी चाहे कितने भी बुरे हों, बेटर रिएक्ट करना सीख जाते हैं। यानी ये चेन रिएक्शन बनाता है। फर्स्ट स्टेप बहू की तरफ से, और फिर पूरा का पूरा ससुराल परिवार वैसा ही बन जाता है, सारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हाँ बेटी, अब तुम ये कहोगी ना कि ये शुरुआत बहू ही क्यों करे, ससुराल वाले क्यों ना करें। बिटिया, एक बात समझ लो कि तुम आज के ज़माने की नई बहू, मॉडर्न, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जितनी पढ़ी लिखी और समझदार हो, ससुराल वाले उतने पढ़े लिखे या उतने समझदार या मॉडर्न एनवायरनमेंट में पले बढ़े थोड़ी हैं। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप लेने में कभी पीछे मत हटना। तो बिटिया, यही हमारी सीरीज का मकसद है। हम प्रैक्टिकल, रिलेटेबल और रियल लाइफ इंस्पायर्ड एपिसोड्स लाएंगे, जो हर वुड बी ब्राइड और नए घर वालों के लिए हेल्पफुल होंगे। इन एपिसोड्स के थ्रू तुम सीखोगी, तुम समझोगी और अपने ससुराल में लव और रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए रेडी हो जाओगी। मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जब शादी से पहले, मतलब जब सगाई होती है, उस फंक्शन में होने वाली सास अपनी बहू के लिए बहुत ही प्यारा गाना चुनकर उस पर डांस करती है। और बहू तो इतनी खुश होती है, अपनी सास को माँ कहते कहते थकती ही नहीं।
और उसके लिए पूरी दुनिया के लिए परिवार के सामने और अपनी वीडियोस पोस्ट करके उसके थ्रू सारी दुनिया को बता देना चाहती है कि देखो मुझे कितनी प्यारी सांस मिली है। लेकिन अफसोस थोड़े टाइम के बाद यह रिश्ता थोड़ा सा गरमाने लगता है, थोड़ी सी उथल पुथल मचने लगती है। तो आखिर क्यों होता है ये सब? बस यही सोच के ही हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ ऐसा लेके आएंगे जिससे टू बी ब्राइड और टू बी मदर इन लॉ दोनों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल बात जरूर मिलेगी। वैसे दिल से कोई भी बुरा नहीं होता। जब भी किसी से बात करो तो अक्सर ये कह दिया जाता है, लोग कहते हैं कि हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, सामने वाले ने बोला इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे थोड़ा सा ये देखना है कि हम जो रिएक्शन देते हैं उस रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करना है। अगर सामने वाले ने कुछ कहा है तो उसका भी कोई इलाज निकाला जा सकता है, लेकिन कूल रहकर। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपनों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। क्या आपके पास ऐसा कोई सुझाव या ऐसी कोई कहानी या ऐसा कोई टिप है तो मेरे साथ शेयर जरूर करना।